कचहरी परिसर स्थित चकबंदी कार्यालय में गुरुवार को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने चकबंदी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अधिकारियों ने हवाई चक काटकर कम जमीन वालों को ज्यादा और महंगी जमीन वालों को सस्ती जमीन दे दी है। इस दौरान मौके पर मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। गांव की महिला शशि ने बताया कि उनकी जमीन काली सड़क पर थी जिसकी कीमत ज्यादा थी, लेकिन चकबंदी अधिकारियों ने हवाई चक काटकर उनकी जमीन बाग में दे दी जिसकी कीमत बहुत कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के दफ्तर में किसी की सुनवाई नहीं होती। वहीं एक अन्य महिला शारदा ने कहा कि उनकी 11 बीघा जमीन थी, लेकिन चकबंदी के बाद मात्र 6 बीघा जमीन रेतीले इलाके में दे दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पहले मोलाहेड़ी वाले रास्ते पर थी, लेकिन अब दूर और बंजर इलाके में शिफ्ट कर दी गई। ग्रामीण सुशील पांचाल ने भी चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के छोटे किसानों की जमीनें काली सड़क से हटाकर रेतीले या बाग क्षेत्रों में दे दी गई हैं। कहीं एक ही जमीन तो दो लोगों को दे दी गई। उन्होंने कहा कि जब चकबंदी सीओ ने कानूनगो को नपाई तुलाई रोकने का आदेश दिया तो उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर भ्रष्टाचार और अन्याय का ये सिलसिला नहीं रुका तो कई वृद्ध किसान कार्यालय के बाहर ही आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी चकबंदी सीओ और डीएम की होगी। इसके उसी पे होता है जो न्यायालय में फाइल चलती है। एप्लीकेशन पे कोई स्टे नहीं होता। अगर कोर्ट पे कोई केस चल रहा है, कोर्ट में बैठूंगा तो स्टे कर समझ पाता नहीं। नाप रुकवाने की बात है, कानून को भी मैं कह देता हूँ एकदम वो तो धारे से बड़ा सामान है। आपको केवल नाम जो है वो पूरा मामला ले रहा है। हम मुकदमा नहीं लगवाना चाह रहे अपने जीव ले दो तो खेत में नहीं बढ़ देगा। हमने ये कहा हमारी गलती हम साहब से बात हो जाएगी। जब तक के उस खेत में से निकाल दो, साहब जो आदेश करेंगे वो हमारे मान्य होगा। कच्ची बिना नापे हमारा आदमी नहीं छोड़ दो। हमारा आदमी नहीं खड़ा जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होने की, जब तक हम लड़ेंगे नहीं। ये नाप क्यों बंद क्यों नहीं कर रहा है सेंटर? लेकिन वहाँ से लगातार फोन आ रहा है कि वो नाप कर रहा है। वीडियो कॉल करो, कह दो मैं भी सस्पेंड कर दूंगा। अगर वो कहना नहीं मानेगा, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है मेरे नाम इस तरह तो मैंने कह दिया नाप बंद होना चाहिए ना। अगर ये नाप नहीं बंद करता है तो इसका रिपोर्ट ले आइए, इसको सस्पेंड करेंगे। पता उसको तुरंत उसको बता करके और लिख के ले आइए अगर नहीं बंद करता। मेरा नाम शशि है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव पुरबालियान से। क्या मामला है चकबंदी जी? बताइए। हमारा जमीन का मामला है। कितने बीघा जमीन का? जी हमारी 10 बीघे जमीन थी। हाँ। और काली सड़क पे थी। हाँ। और वह काली सड़क की जमीन हमारी कम कीमत की थी और वो ज्यादा कीमत की करवा कर बाग में दे रखी है। हमारे हवाई चक बनवा गए। हाँ। और इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रोड पे जमीन थी, हाँ जी, कितनी कीमत की थी? और जो आपको जमीन दी जी वो 30 पैसे की कीमत की थी। हम चाहते हैं कि हमारी सड़क की कीमत की जो जमीन हमारी जहाँ थी, हमें उसी कीमत की जगह हमें वही मिलनी चाहिए। हमें आपको कहाँ दे दी? किस तरह की जमीन दी? जी हमें बाग में दे रखी, वो 60 पैसे की कीमत दे रखी है। जबकि लापरवाही किसकी है? प्रशासन की। और किसी पटवारी का भी आप जिक्र कर रहे थे? जी देविंदर शर्मा पटवारी आए थे यहाँ से। हाँ। उन्होंने कैश लेन देन अपना पैसे ले देकर अपना चले गए। क्या गांव के लोग ऐसे ही परेशान है? दर्शकों जी सारे गांव के उस सेक्टर के सारे ही आदमी बिल्कुल परेशान है इसी तरीके से। आप लोगों ने 9 सेक्टर से जी किसके हाथ से? अधिकारी के हाथ से जी। हमने कि उन्होंने टिफिन छीन रखा हमारे। हम तो 5-7 साल था हम वीरान कर रखे उन्होंने। हम घर से बेघर हुए फिर रहे। अब हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हम बताओ इसका हमें कुछ समाधान बताओ। हम यहाँ रहे या कहाँ जावे? माता पिता भी गुजर रहे जी, समाधि भी बन रही है उसमें जी। हमें हमारी समस्या का समाधान चाहो और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। क्या नाम है? सारदा।
क्या मामला है चकबंदी ये अधिकारी? मामला है जी 11 बीघे में 6 बीघे दे दी, हवाई चक काट कर रेते में फेंक दिए, ऊंचे नीचे उनके नीचे खेत पर टिल्लू पर। जमीन की 6 बीघा बना दी। हाँ, हवाई चक काट दिया जी। हाँ, जो मूल जो जो कौन से गांव से आए हैं? पुरवालियान था, रोड पर थी हमारी जमीन, गाड़ी के रास्ते में। मुलाड़ी के रास्ते पर, मुलाड़ी के रास्ते पर आग फेंक दी। लोग बिल्कुल आज चकबंदी अधिकारी कार्यालय में पहुंचे थे यहाँ। जी, अरे जरा जाओ जी। अंग्रेज माफ कर दिए ये मामला चकबंदी का है। पुरबालियान में काफी दिन से चकबंदी चल रही है। जो वहाँ के गरीब लोग हैं जिनके पास 5 बीघे 10 बीघे 15 बीघे जमीन है, उनकी जमीन जो काली सड़क पे जमीन थी वो वहां से उठा के उन्हें पीछे डाल दिए, काली नदी पे घेर दिए, कोई बाग में घेर दिया, कोई रेते की जमीन में डाल दिया। और हमारा समाधान कोई करने समाधान किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा, किसी को कम मिल रही, किसी को ज्यादा मिल रही। इस तरीके से वहाँ पटवारी भी कानून को भी पूरा मजा ले रहा। कितना भी ले जा रहा हूँ। और अभी ये 50 लोग यहाँ पे आए, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के बेचारे सुबह से यहाँ है। ये डीएम साहब की इंतजार में थे, डीएम साहब आज आए नहीं, तो फिर चकबंदी से जो सीओ साहब है इनसे मिले। इन्होंने जो है क्या नाम कानूगो साहब को फोन किया, उनके फोन करने पे भी उन्होंने चकबंदी वाले को जो वहाँ कानूगो साहब है उसने भी वहाँ पे नपाई तुलाई बंद नहीं करी। यानी कि वो कानूगो साहब जो है वो सीओ साहब से भी बड़ा समान हो गया। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये बुजुर्ग आदमी है, देखो इनकी उम्र कितनी है, 70 साल 75 साल, इस तरीके की उम्र है, ये यही आत्महत्या कर लेंगे। उनके जिम्मेदार सीओ साहब और डीएम साहब हो गए। टीपन वाली बात जो अधिकारी जी चला रहे वो सरासर झूठी है। टीपन की हमारे पास जो है अधिकारी की पूरी वीडियो है। अगर उसमें टीपन की कोई भी बात छीनने वाली आई तो जो भी सजा होगी हम उसे भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन जो है ये तो लोग टीपन तो इन्हीं का खोज रखा है उन्होंने 4 साल से 3 साल से। ये तो सीओ साहब पपीता ले रहा, सेव ले रहा, चीकू ले रहा है, तो मजा काट रहा जीवन का। ये मर गए बेचारे 4 साल से वीरान हो गए। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ इनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 1-2% वाली कोई बात होगी तो इन्हें मैं समझा बुझा लूँ, वो तो चल जाएगा, नहीं तो ये आत्महत्या करेंगे।